राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिर छात्र संघ चुनाव की सुबगाहट तेज हो गई है और छात्रों के मन में चर्चा है कि चुनाव होने चाहिए, पर सरकार कराने के मूड में नहीं है। और पिछली सरकार ने अपनी गलती मान ली कि साहब चुनाव में होने चाहिए, हमारे से गलती हुई है। तमाम छात्र नेता भी हैं, छात्र भी बैठे हुए हैं जो एडमिशन के लिए आए थे। अच्छा, क्या लगता है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो सरकार ने रोक क्यों लगाई? सरकार रोक लगाती है क्योंकि ये जो काला धन है ये वीसी मैडम लेके बैठी है। या हमारे छात्रों के जो विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ते हैं उनका उन सभी का ये क्या नाम है पैसे ले रखी है, बैठी है, ये कुछ भी काम नहीं करवाती। ये प्रशासन बैठा है अंदर, जो भी बाहर से लोग आते हैं, वो बच्चे आते हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम जाते हैं, छात्र नेता जाते हैं तो हैंड टू हैंड 5 मिनट में वो काम हो जाता है, और हम नहीं जाते तो ये 5 दिन निकाल देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि खिड़की नंबर 218 में जाओ, 19 में जाओ, 20 में जाओ, फिर बोलते हैं कि जाते हुए बोलते हैं कि छुट्टी हो गई, लंच हो गया, कल आना, परसों आना। ऐसा करते हुए जो बाहर से छात्र आते हैं वो 8-10 हज़ार रुपए के नीचे चले जाते हैं। अच्छा। जिस प्रकार इनका भ्रष्टाचार है ना, उस प्रकार तो यहाँ पे विश्वविद्यालय में कोई भी नहीं आना पसंद करेगा। यहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव के लिए बात की जा रही है, यहाँ पे छात्र नेता क्यों बनता है? छात्र नेता बनता है कि भाई दूर से किसानों के बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो उनकी मांगे उठाए, उनके कार्य करवाए, पूरे काम करवाए कि उसमें उनको क्या समस्या आ रही है, किस चीज़ में माइग्रेशन में समस्या आ रही है, मार्कशीट में आ रही है, किस चीज़ में आ रही है। अपने कॉलेजों में देख लो, डिपार्टमेंटों में देख लो, आप रेगुलर क्लासें नहीं लगती। दूसरी बात, ये पंखे हैं 5-5, 6-6 साल पुराने पंखे हैं। अभी पहले आपने सुना होगा मौत क्या नाम है लग गई थी, चोट वोट हो गई थी तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी इनको ये नहीं पता बजट किस बात कर लेते हैं। ये क्या एक काम भी नहीं कर सकते? क्या ये क्या चेक नहीं करवा सकते? क्या पंखे चेक नहीं करवा सकते? क्या इनके पास इतने पैसे नहीं है? हमारे पास अवैध वसूली की जाती है, फीस में बढ़ोतरी हो गई। जहाँ पे 8,000 लगते थे वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। लो वाले के पास जहाँ 45 लगते वहाँ 50 ले रहे हैं, 50 लगते वहाँ पे 55 ले रहे हैं। और अलग जो अपने हॉस्टल्स है ना, हॉस्टल्स में इन कुछ नहीं देते। हॉस्टल्स में केवल एक सोने का क्या नाम है तख्ता देते हैं, उनके अलावा गद्दे भी नहीं देते शुरू से। तो मतलब आपका ये मानना है कि जो यहाँ कमियां हैं उसको छात्र नेता उठाते हैं और वीसी के सामने रखते हैं? बिल्कुल ये सर, इसलिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल। और भी छात्रों से बात कर लेते हैं कि साहब छात्र संघ चुनाव बंद हो गए हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ की जो समस्या है वो छात्र नेता उठाते हैं, और 3 साल से बंद है, तो कैसा लग रहा है आपको विश्वविद्यालय? देखो, मैं इस साल सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं जब से आया हूँ, जब से पहले से ही बंद है छात्र संघ चुनाव। तो मैंने जब से आके देखा है यहाँ पे, यहाँ का मतलब जो टीचरों का व्यवहार है वो इतना खराब हो चुका है ना कि जो मतलब स्टूडेंटों से बात करने में पहले हम घबराते नहीं थे स्टूडेंट, अब डरते हैं बच्चे। अच्छा। कि इनसे बात करेंगे तो ये हमारे बैक ना लगा दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, अब छात्र डरने लगे टीचरों से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपकी बार 90% विद्यार्थियों के बैक इसी कारण से लगाई है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनों में शामिल हो गए थे। अच्छा। उनको बैक लगा कर फेल कर देते हैं, इसलिए उनका भविष्य खराब में हो रहा है। तो ये जो चल रहा है विश्वविद्यालय में बहुत गलत चल रहा है। एक होता है कि यहाँ मेरिट लिस्ट वाले बच्चे शामिल हो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और उनके भी बैक लगा दी जा रही है जिनकी वजह से जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जो प्रदर्शन में शामिल होता है, उनके विरोध में बोलता है, उनके विपक्ष में जाता है या उनकी बात नहीं मानता है, तो उनके बैक जरूर लगाते हैं वो। तो क्या लग रहा है, यहाँ छात्र संघ चुनाव की रकम भी ली जाती है, कई तरह के यहाँ हादसे हो जाते हैं मेंटेनेंस के, क्योंकि आप जब गाँव से यहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे, क्या सोच समझ के आए होंगे यूनिवर्सिटी कैसा है, कैसा पढ़ेंगे? हमने हमारे गांव से ये कह के आते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने, और वहां से निकलेंगे तो कुछ बन के ही निकलेंगे। वहां से कुछ जो डिग्री मिलेगी वो हमें कुछ दर्जा ही दिलाएगी, कुछ पद ही दिलाएगी। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जो गांव से गरीब किसान के बच्चे आते हैं, उन्हें मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो ये गलत फहमी पाल रखी है कि विश्वविद्यालय उनके साथ कोऑपरेट करेगा, एक अच्छी विश्वविद्यालय है, इसको A+ ग्रेड मिली है, वो सब फेक है। ये एक काला धन इकट्ठा करने की मशीन बन चुकी है। ये रिवोल्यूशन के नाम पे बैक लगा के बच्चों के फिर फॉर्म भराती है, फिर उसके बाद में ऐसे मतलब इतने अनोखे काम कर रखे हैं जिनकी मतलब इतनी अवैध वसूली कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, ये दूसरे छात्र है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि छात्र संघ चुनाव इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे अवैध वसूली हो रही है। दूसरा, छात्रों को भी टॉर्चर किया जा रहा है। इनका बयान है कि साहब कि छात्र जो प्रदर्शन में शामिल होते हैं उनकी बैक लगा दी जाती है। पर आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाले मेरिट लिस्ट वाले छात्र ही यहाँ शामिल हो पाते हैं।
अच्छा, क्या लगता है, इन्होंने बड़ा विश्वविद्यालय पर सवाल खड़ा कर दिया कि साहब जो प्रदर्शन में शामिल होंगे उनको बैक लगा दी जाएंगी। अभी आप कुछ मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के पास पहुंचे थे, तो आपको डर नहीं है बैक का? बैग का डर, पहली बात तो डर तो उन्हें होता है जो कोई गलत काम कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे भाई, हम हमारा हक ही मांग रहे हैं। अभी 3-4 साल से छात्र संघ चुनाव अभी बंद पड़े हुए हैं, हमें कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिल रहा जिसे हम हमारी परेशानियां बता सकें। फिर भी हमारे बड़े भाई जो है ये हमारी बात सुनते भी हैं, कमल भाई साहब और भी हैं भाई। तो वो हमारे कॉलेजों की हालत ऐसी है, हमें पानी सही अच्छा नहीं मिल रहा, पानी में हमें गंदा ही मिलता है, और पीने के लिए जो पानी है गंदा तो है ही, और क्लासों की हालत कुछ ऐसी है, पंखे टूटे हुए हैं, बेंचें टूटी हुई है, कलर नहीं हो रहा, कहीं जाले लग रहे हैं। हम हमारी मांगों को लेकर आते हैं, पंखा टूट के गिर गया जैसा भैया ने बताया, तो हमारी मांगे जो है हमारे छात्र नेता सुन सकते हैं और इन तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो ये लोग हमारी बात सुनते हैं नहीं। अच्छा, नेक की टीम आई थी और विश्वविद्यालय को A+ दिया है कि यहाँ साजो सुविधाएं अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छा है, पर कुछ दिनों पहले हादसे भी हुए और इन्होंने कहा कि पानी ठीक नहीं है, पंखे टूटे पड़े हैं। जी ये सही कह रहे हैं, आप खुद जाके देख सकते हो। जब से छात्र संघ चुनाव बंद है सारी व्यवस्था खराब हो रही है, लैटरिन देख लो, बाथरूम देख लो, जो भी पानी की व्यवस्था सब कुछ खराब पड़ा है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। पहले छात्र संघ चुनाव होते, छात्र उभरते थे और उन मुद्दों को उठाते थे, प्रशासन को जागृत करते थे और उन सफाई उपाई करने का, हर चीज़ का मेंटेनेंस के लिए उनको उजागर करते थे। लेकिन जब से छात्र संघ चुनाव बंद है, वीसी हुई, प्रशासन हुआ, सरकार हुई, अपनी मनमानी कर रही है, ना ही तो किसी को सुनती है, नहीं किसी की मानती है, इसलिए सारी व्यवस्था ठप पड़ी है। इन सब का कारण एक ही है कि छात्र चुनाव बंद पड़े। जब छात्र संघ चुनाव अगर चलेंगे तो छात्र प्रतिनिधि इन मुद्दों को उठाएंगे और ये काम करने के लिए उनको जगाएंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा अध्याय है कि यहाँ चुनाव होते हैं तो जो तमाम समस्याएं थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पानी की, शौचालयों की जो हालात बिगड़े होते वो छात्र नेता उठाते थे। तीनों अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि साहब विश्वविद्यालय की हालत खस्ता हालत में है। क्या लगता है, आप भी इनके बात सहमत है? बिल्कुल सहमत है। हम यही गुजारिश करते हैं कि सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करे। यदि अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करेंगे तो हमें ना तो कोई अच्छा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, ना ये विश्वविद्यालय की हालत सुधर पाएगी। आप इसकी विश्वविद्यालय की हालत देख चुके, अभी भी हमने प्रदर्शन करा वीसी सचिवालय के, तो वहाँ ना तो मैडम आकर हमारी बात सुनी, ना हमसे कोई ज्ञापन लिया गया, ना मैडम के कोई सिंडिकेट सदस्य वगैरह जो भी है ना उन्होंने ज्ञापन लिया। उनका एक ही कहना है कि मैडम अंदर है, मीटिंग चल रही है, तो ये गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप वीसी से मिल पाए? नहीं मिल पाए, बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि साहब हम जब टीचर से सामने प्रदर्शन करते हैं तो हमारे बैग लगा दी जाती है, हमें फेल कर दी जाते हैं। तो कभी वीसी से मिल पाए, जो डिपार्टमेंट के HOD है उनसे मिल पाए, समस्या सुना पाए? वीसी और HOD तो खुद को ये मानते हैं कि हम यहाँ के दादा हैं और हमारे पास कोई आ नहीं सकता। उनके चारों तरफ उनके सिक्योरिटी गार्ड, और जब भी छात्र नेता वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन को बुला लेते हैं और छात्रों पे मुकदमे लगा देते हैं। तो कैसे मिल पाएंगे छात्र वहाँ पे? प्रशासन क्यों लगाते हैं? क्योंकि छात्र तो समस्या बताने जा रहा है, तो उनके ऊपर लाठी डंडे का बरसा दी जाता है, पुलिस उठा ले जाती है। अब जब छात्र की बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ पे, तो छात्र थोड़ा वहाँ प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनका अधिकार है। तो उसी कारण से वो प्रशासन को बुला लेते हैं वहाँ पे। वो ये कहता है कि यहाँ नेतागिरी मत करो, नेतागिरी बाहर करो। अब प्रदर्शन करने का अधिकार छात्र को है, और यहीं करेगा, रोड पे जाके तो करेगा नहीं, कॉलेज में करेगा। तो इस वजह से प्रशासन को बुला लेते हैं और फिर उन पे मुकदमे लगा देते हैं। अच्छा, एक सवाल है, लोग ये कहते हैं कि छात्र चुनाव से यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ता है और जयपुर का माहौल बिगड़ता है। एक बात बताइए, आगे राजनीति में जो भी नेता आज बैठे हैं तो वो कहाँ से निकल गए हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय से, या तमाम राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय से वहीं से निकल के गए। अगर यहाँ पे छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो प्रदेश को नेता कहाँ से मिलेंगे, और नेता कहाँ से मिलेंगे? और छात्र नेता ही एक संघर्षशील नेता होता है जो आगे जाके छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए सोच सकता है। बिल्कुल, देखिए ये छात्रों की चौपाल थी, हमने इनसे जाना भी कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों छात्र चुनाव होने चाहिए। तमाम छात्रों ने गिनाया कि यहाँ की सुविधाओं के लिए छात्र चुनाव होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स और प्रिंसिपल है और वीसी है वो अपनी मनमानी करता है, एक अलग पहलू है। और हम छात्र नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ टीचर्स मनमानी शुरू कर रहे थे, इसलिए छात्र चुनाव होने चाहिए। और 3 साल के अंदर जो परिवर्तन भी देखा गया,